दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे इंडियन मैप। और आज का टॉपिक है पांडिचेरी। पहले इसका नाम पांडिचेरी था, पांडिचेरी। लेकिन 2006 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, पुडुचेरी कर दिया गया। और भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें इसका भी स्थान आता है। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपको पूछता है एग्जाम में। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नागर हवेली, दमन एवं दीप, लक्षद्वीप, और आपका एक हो गया कौन सा, पुडुचेरी, और एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 8 है और वर्तमान में 28 राज्य है। घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, समझ गए। आइए समझते हैं। और इसमें 4 जिला है, याद करके रखिएगा। 4 जिला है। कौन कौन जिला है मैं अभी बताऊंगा। 4 जिला है, जैसे में एक पांडिचेरी जिसको पुडुचेरी नाम दिया गया है। उसके बाद माहे जो कि केरल राज्य में है, कराईकल तमिलनाडु में है, और एक है कौन, यनम जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है। मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल, पहले समझ लीजिए। आइए देखते हैं। अब तक मैंने सब के सब आपको बता दिया है पूरे राज्य के बारे में। सिर्फ इधर बिहार नहीं बताया हूँ, बाकी सब मैंने बता दिया है। ये समझ गए, पूर्वोत्तर राज्य से लेके सभी मैंने बता दिया है। आज का टॉपिक है पुडुचेरी के बारे में समझेंगे, समझ गए। इसका जो स्थापना किया गया था वो किया था फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। इसका स्थापना 1674 में, और आज़ादी के बाद तक ये भी रखा था, समझ गए। 1954 में भारत का अंश बना ये पुडुचेरी। और इसका जो 4 भाग है यह 3 राज्यों में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल में फैला हुआ है। आगे बताएंगे। तत्काल ये टेलर है आपका, देखिए मैंने आपको बता दिया है कौन कौन। देखिए इसका जो मैंने बता दिया है, केंद्र शासित प्रदेश बता दिया है। चंडीगढ़ यहाँ पर है चंडीगढ़, और दिल्ली मैंने बता दिया है, ठीक है। लक्षद्वीप मैंने बता दिया है। जम्मू कश्मीर, देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर में लद्दाख मैंने बता दिया है। 5 मैंने बता दिया है, बाकी 27 राज्य बता दिया है। अब देखिए आपका जो पुडुचेरी है, आज का टॉपिक है, इसी को मैं बताऊंगा। देखिए ये आपका तमिलनाडु राज्य है, देख रहे हैं, तमिलनाडु राज्य है। और आपका पुडुचेरी यही है, समुद्र किनारे है, बंगाल की खाड़ी में, समझ गए। और नीचे उसके कराईकल है, ऊपर पुडुचेरी है। एक आपका आंध्र प्रदेश राज्य में है, देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश राज्य में है, यनम है, समझ गए, यनम है। और एक आपका जो है केरल में है, देखिए केरल में है, अरब सागर के तट पर है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ गए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, और मैप आपको दिमाग में रहेगा, सेट हो जाएगा। या क्वेश्चन कहीं से बनेगा, आप उसको फाड़ दीजिएगा, समझ गए। अब आइए देखिए, इसका जो मुख्यालय है, मेन है, इसका जो हेडक्वार्टर है, मेन आपका तमिलनाडु भी राज्य में ही है, और पुडुचेरी में ही है। और सबसे बड़ा जिला पुडुचेरी ही है, समझ गए, ठीक है। और कराईकल भी सबसे दक्षिणी है, देखिए ये ऊपर कौन है, उत्तर है, नीचे दक्षिणी है, पूरब है, पश्चिम है, समझ गए। तो दक्षिणी जो जिला इसका हो गया कराईकल हो गया, ठीक है। और बड़ा जो जिला हो गया पुडुचेरी हो गया। और सबसे उत्तरी पूछेगा, नॉर्थ वाला पूछेगा तो यनम हो गया, और सबसे पश्चिमी पूछेगा तो माहे हो गया। 4 जिला तो है ही, 4 जिला आपको दिमाग में रखना है। और 3 राज्यों में यह फैला हुआ है, ठीक है। तो 2 इधर देखिए, आपका 3 जो है बंगाल की खाड़ी में फैला हुआ है। देखिए 3 आपका जो है, एक आपका यनम हो गया, पुडुचेरी हो गया, और ये आपका कौन सा हो गया, कराईकल हो गया। 3 बंगाल की खाड़ी में हो गया, और एक आपका अरब सागर में हो गया। 4 जिला हो गया पुडुचेरी का। यही 4 जिला के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। जैसे मैं यूटी के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि यह केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया जाता है। तो राज्य में जो छोटा होना चाहिए, या जिला में छोटा होना चाहिए, कम भूमि वाला होना चाहिए, ठीक है। और केंद्र से दूर होना चाहिए, यानी कि सेंटर कौन है, तो दिल्ली है, मुख्यालय मेन दिल्ली है, दिल्ली से दूर होना चाहिए, तो आपका दिल्ली कहाँ है, देखिए आपका दिल्ली यहाँ पे बैठा हुआ दिल्ली, और यहाँ से दूर है, देखिए दूर है, यहाँ से दूर है। चाहे लक्षद्वीप हो, चाहे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो, ये दूर है, क्योंकि केंद्र के नज़र में होना चाहिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तीनों सेना रहता है, काम करता है, समझ गए। इसीलिए क्योंकि यह अगर केंद्र के हाथ में नहीं रहेगा, राज्य रहेगा, तब कोई दूसरा देश मिला लेगा इसे, इसीलिए इसके हाथ में होनी चाहिए, समझ गए। और राष्ट्रीय सुरक्षा का अधिकार दिल्ली को ही दिया गया है। सुरक्षा में जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत में ये सब आता है। राष्ट्रपति के हाथ में डायरेक्ट यहाँ पे गवर्नर, उप गवर्नर नियुक्त करते हैं यहाँ पे। और सांस्कृतिक इसका भिन्नता होनी चाहिए, खान पान रहन सहन ये सब इसका भिन्न होनी चाहिए। इस तरह यूटी का दर्जा दिया जाता है। जैसे मैं जम्मू कश्मीर को दे दिया है, क्योंकि केंद्र से ये
ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत उपद्रवी तत्व तरह तरह के यहाँ पे संस्था बनाकर उसमें कांड करता है, इसीलिए डायरेक्टली इसको जम्मू कश्मीर हो चाहे लद्दाख हो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। यही मेन चीज़ मुद्दा होता है, इसी को मेंस में बढ़ा चढ़ा कर लिखिएगा, आपको नंबर मिलेगा। समझ गए, यही मेन चीज़ आपको बताना था। अब देखिए आज 4 यही है, 4 जिला के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, इसी से क्वेश्चन जो बनेगा मैं आपको बता रहा हूँ, और साथ में जो विविध में हिस्ट्री में जो क्वेश्चन बनता है वही मैं आपको बताऊँगा। तो 4 जिला समझ लीजिए एक बार और, पुदुचेरी, कराईकल, यानम और माहे। 4 जिला खत्म आपका हो गया पुदुचेरी का। आइए देखिए, यही इसका नक्शा है, देखिए यही इसका नक्शा है। पुदुचेरी का 4 जिला है, 1 यानम हो गया, 2 माहे हो गया, 3 पुदुचेरी हो गया और 4 कराईकल हो गया। समझ गए, 4 जिला तो हैं ही। जो कि यानम कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। देखिए आंध्र प्रदेश राज्य में है, पुदुचेरी तमिलनाडु में है और कराईकल भी तमिलनाडु में है। समझ गए, और माहे केरल राज्य में है, माहे केरल राज्य में है। इस तरह इसका नक्शा है, समझ गए, इस तरह इसका नक्शा बना हुआ है और इसी में लोग यहाँ पे रहता है। अब आगे देखिए, ये मेरा मैप है, मेरे द्वारा जो मैं पढ़ा हूँ वही मेरा मैप है। देखिए पुदुचेरी नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पे है, एक नीचे कराईकल हो गया, एक यानम नज़र आ रहा है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है, और एक माहे नज़र आ रहा होगा पुदुचेरी का। यह जिला है, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है और 4 जिला है। इस तरह आपको याद करना चाहिए, 3 4 इस तरह याद कर लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए आगे देखिए, बाकी जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है मैं आपको वो बताऊंगा। देखिए पुदुचेरी जो है भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। इसमें कुल 4 जिला है। पहले यह पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था, अब यह पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है 2006 से। अब देखिए, यह भारत के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में 497 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका क्षेत्र कुल 3 राज्यों में है, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के परितः यानी कि चारों ओर में फैला हुआ है। पुदुचेरी तमिलनाडु, कराईकल तमिलनाडु, माहे केरल और यनम आंध्र प्रदेश इसके क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य बहुत सारे युद्ध हुए। समझ गए, जब हिस्ट्री पढ़िएगा मॉडर्न हिस्ट्री तो उसमें है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में बहुत सारा युद्ध हुआ, परंतु इस पर फ्रांसीसियों का आधिपत्य रहा। आज़ादी के बाद भी इस पर उनका कब्जा रहा। 1 नवंबर 1954 को इसको भारत में विलय कर लिया गया। अब देखिए क्वेश्चन और है, समझिए, पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया 2006 में, और इसका झील का नाम पूछा हुआ एग्जाम में मैं आपको लाया हूँ। ऑस्ट्री झील है, पुदुचेरी में है। सबसे बड़ा जिला पूछेगा तो पुदुचेरी है, इसका मुख्यालय पुदुचेरी ही है, और राजभाषा जो है यहाँ का तमिल है। तमिलनाडु में तमिल भाषा चलता है तो यह तमिल भाषा है। साथ में यहाँ पे इंग्लिश भी चलता है, तमिल भी है, मलयालम है, फ्रेंच है और तेलुगु भी चलता है यहाँ पे। और पशु जो है गिलहरी को लोग बहुत मानता है, वहाँ पे गिलहरी पेड़ पर जो रहता है। जिंजी नदी पुदुचेरी में ही ये क्वेश्चन बना गया है, जिंजी नदी और ऑस्ट्री याद कर लीजिएगा, झील है ये। राजकीय पक्षी जो है कोयल, वृक्ष जो है विल्व पेड़ है, और मुख्यालय पुदुचेरी सबसे बड़ा जिला हो गया। कराईकल जो है तमिलनाडु में दक्षिणी जिला है, माहे जो सबसे छोटा है केरल में है, और यनम सबसे उत्तरी है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है। आपको इतना बात जाना जरूरी है। अब आगे देखिए, विविध प्रश्न है जो कि इतिहास में घटना हुआ था। 16वीं शताब्दी के दौरान पांडिचेरी क्षेत्र में कारखाना स्थापित करने वाली पहली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली था। 16वीं शताब्दी में, समझे, पहली बार तो वही ससुर से आया था, मिर्च मसाला लेकर गया था। 60 गुना फायदा उसको हुआ था। जब इतिहास पढ़िएगा तो सारा का सारा उसमें नॉलेज हो जाएगा। पुर्तगालियों के बाद पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी कंपनी डच बन गई थी। 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने पुदुचेरी की स्थापना 1674 में किया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी साल 1674 में पांडिचेरी में एक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, और बाद में भारत में सबसे प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बन गई है। लेकिन फ्रांसीसी को लगातार डच और अंग्रेजों के विरोध का सामना करना पड़ा। वर्ष 1693 में पांडिचेरी को फिर से डचों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, लेकिन फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंकोइस मार्टिन ने डच गवर्नर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद वर्ष 1699 में फ्रांसीसी ने पांडिचेरी को पुनः डचों से पुनः प्राप्त कर लिया, और 1671 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया।
लेकिन बाद में पेरिस की संधि के द्वारा इसे वापस फ्रांसीसी को देना पड़ गया। पांडिचेरी पर कई बार अंग्रेजों का कब्जा था, लेकिन अंततः फ्रांसीसी ही इस क्षेत्र पर शासन करता रहा। पांडिचेरी का फ्रांसीसी सरकार से भारतीय संघ में वास्तविक हस्तांतरण 1954 में हुआ, लेकिन पांडिचेरी के कानूनी हस्तांतरण को प्रभावित करने वाली संधि को अंततः 1962 में अनुमोदन कर लिया गया, भारत सरकार में मिला लिया गया। और संविधान स्वतंत्रता के यानी कि फ्रीडम के बाद पांडिचेरी को भारत संघ में शामिल करना 14वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा किया गया और 17वें संविधान संशोधन 1991 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन महाविद्यालय में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी को घोषित कर दिया गया और शामिल कर लिया गया। तो यही इसका कहानी है, विविध देख लीजिएगा एक बार। बाकी मेन चीज़ जो ज्योग्राफी से बनता है मैंने आपको बता दिया है। तो कितने जिला है? 4 है। कौन कौन है? पुडुचेरी है, कराईकल है, माहे है, यनम है। यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। माहे कहाँ है? केरल में है। कराईकल कहाँ है? तमिलनाडु में है, जो कि दक्षिणी जिला है। और पुडुचेरी कहाँ है? तमिलनाडु में है, सबसे बड़ा जिला है। यही क्वेश्चन बनता है, समझ गए? तो पुडुचेरी आपका खत्म हो चुका है। बार बार रिवीजन कीजिए, मैंने आपको 33 क्लास खत्म करा दिया है। 33 क्लास को सभी को रिवीजन कीजिए, आपको मैप में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।